अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा बी एंड सिंप्लीफाई। मुख्तसर करें और a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखें। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस इंटू 3 माइनस जी एयोटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एयोटा ब्रैकेट प्लस 3 माइनस सी एयोटा इज इक्वल टू, अब हम इसकी ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं तो आएगा 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 3 माइनस जी एयोटा। जैसे कि अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में हम ऐड करेंगे और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 ये हमारे पास रियल पार्ट है तो इसको प्लस कर लेते हैं तो बनेगा 5 प्लस, अब यहाँ पे देख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट को 5 एयोटा माइनस जी एयोटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 एयोटा माइनस जी एयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस, अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो एयोटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एयोटा इनटू, अब एयोटा तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 माइनस, इधर भी एयोटा हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया जी। ये आंसर है। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 16 माइनस 3 एयोटा प्लस इंटू 9 प्लस 2 एयोटा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू 16 माइनस 3 एयोटा प्लस 9 प्लस 2 एयोटा। तो अब लिख लेते हैं इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये जो हमारा रियल पार्ट है इसको हम ऐड कर लेंगे तो 16 प्लस 9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरह ये जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस 3 एयोटा प्लस 2 एयोटा। तो अब 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ है हमारा प्लस। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माइनस प्लस, माइनस 3 में से 2 माइनस किया हमारे पास 1 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एयोटा। अब जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट है वो 3 है तो 3 के साथ माइनस का साइन है, हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे तो इज इक्वल टू 25। अब एयोटा जो है एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया माइनस एयोटा। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 9 माइनस 2 एयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 एयोटा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू 9 माइनस 2 एयोटा हमने एज इट इज लिखा, 9 माइनस 2 एयोटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने पहले भी बताया है कि माइनस का साइन जो है वो बाकी साइंस को चेंज कर देता है। तो अब 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ है प्लस का साइन। तो माइनस प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 होगा। अब हम फिर से रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, 9 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस किए 2 और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 एयोटा 3 एयोटा प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किए 1 एयोटा। तो अब यहाँ पे हमें साइन लगाना है तो हम देख लेंगे जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट है वो 3 है तो 3 के साथ प्लस का साइन है, हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास वो है 11 प्लस 9 एयोटा माइनस इंटू 9 माइनस 7 एयोटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू 11 प्लस 9 एयोटा। अब यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे जो है 9 के साथ वो हमारा प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 एयोटा।
तो अब हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 जो है वो प्लस का है और 9 जो है वो माइनस का है। तो 11 में से 9 माइनस किए 2 और सिमिलरली प्लस अब 9 और 7 जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 9 और 7 प्लस होके हो जाएंगे 16 अयोटा। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा जो पार्ट नंबर 5 है वो है 3 प्लस 4 एयोटा इंटू 2 माइनस 3 एयोटा। अभी ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको किया था वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा 2 माइनस 3 एयोटा। जैसे कि मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया था, 3 लिखेंगे और इसके बाद ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 2 माइनस 3 एयोटा। इसी तरह प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लिखेंगे 4 एयोटा। अब इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 माइनस 3 एयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6 प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 9 एयोटा प्लस 4 2 टाइम 8 एयोटा प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 12 एयोटा। एयोटा था और ये भी एयोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 एयोटा प्लस 8 एयोटा माइनस 12। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 9 एयोटा प्लस 8 एयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब हम नेक्स्ट जो है वो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट जो हमारे पास है वो है 6 प्लस 12। तो ये हमारे पास आ गया है 18 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किए तो आ गया हमारे पास एयोटा 1 एयोटा। तो यहाँ पे 9 के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन ही लगाएंगे। तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 18 माइनस एयोटा। जो हमारा पार्ट नंबर 6 है वो है 5 माइनस 2 एयोटा इंटू 3 माइनस 4 एयोटा। ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा इंटू 3 माइनस 4 एयोटा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की थी इसी तरह इसमें करेंगे। लिखेंगे हम 5 और फिर पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 माइनस 4 एयोटा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस आ रहा है -2 एयोटा तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2 एयोटा और इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया 3 माइनस 4 एयोटा। तो इज इक्वल टू 5 3 टाइम 15 माइनस 5 4 टाइम 20 एयोटा माइनस प्लस -2 3 टाइम 6 एयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम 8 एयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 20 एयोटा माइनस 6 एयोटा प्लस 8। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1। तो आ जाएगा 15 माइनस 20 एयोटा माइनस 6 एयोटा प्लस माइनस -8 इक्वल टू अब ये जो रियल पार्ट है हमारा 15 और -8 तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस किए हमारे पास आ गया +7 माइनस माइनस प्लस तो 20 और 6 हो गए हमारे पास -26 एयोटा। तो भले ही कि माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं लेकिन अलामत जो है हमारे पास साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। तो वो है 3 माइनस 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 एयोटा।
तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डिवीजन में हम क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 3 माइनस 5 एओटा। अब डिवाइडेड बाय हो रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस 4 एओटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस 4 एओटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 एओटा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो के मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो इधर माइनस हो के मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। इज इक्वल टू, अब 3 माइनस 5 एओटा को हम 2 प्लस 4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 5 एओटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 एओटा। सिमिलरली 2 माइनस 4 एओटा एंड 2 प्लस 4 एओटा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जैसे कि 3 को हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 एओटा। सिमिलरली माइनस 5 एओटा माइनस 5 एओटा इंटू 2 प्लस 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं, ये जो 2 है वो हमारे पास a है और 4 एओटा जो है वो b है। इट मीन्स ये हमारे पास बन गया a माइनस बी। सिमिलरली ये हमारे पास a है प्लस और ये b की वैल्यू है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a का स्क्वायर लेंगे, a की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 स्क्वायर माइनस और जो b की वैल्यू है वो है 4 एओटा होल स्क्वायर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 2 टाइम 6 प्लस 3 4 टाइम 12 एओटा माइनस 5 2 टाइम 10 एओटा माइनस प्लस माइनस 5 4 टाइम 20। अब ये एओटा और ये एओटा हमारे पास हो जाएगा एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब इस 2 रेज टू पावर 2 का मतलब ये है, 2 स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 2 टाइम 4 माइनस, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 4 का हमने स्क्वायर लेना है, यानी कि 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 4 मल्टीप्लाई 4 16 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 एओटा माइनस 10 एओटा माइनस 20। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे हम एओटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16। सिमिलरली यहाँ पे भी एओटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, तो अब लिखेंगे इज इक्वल टू 6 प्लस 12 एओटा माइनस 10 एओटा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब हमारा जो रियल पार्ट है वो है 6 और 20, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 20 प्लस 6 26। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस किया हमने, प्लस 2 एओटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन इस वजह से आया है कि जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट है वो 12 है और 12 के साथ प्लस का साइन है, तो डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 20। अब ये जो पार्ट था हमारे पास वो था इज इक्वल टू 26 प्लस 2 एओटा डिवाइडेड बाय 20। तो अब हम देख लेते हैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो हमारे पास इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो हम ये लिख लेंगे 2 कॉमन आ गया।
अब 2 का टेबल जो है अगर हम 13 टाइम रीड करें तो हमारे पास आता है 13, यानी कि 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 प्लस अब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है 2 को, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास एयोटा डिवाइडेड बाय 20। तो 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20 इज इक्वल टू 13 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो हमने इनका जो डिनोमिनेटर था उसको हमने अलग अलग करके लिख लिया है, यानी कि 13/10 प्लस एयोटा बाय 10। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 5 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एयोटा। तो इसे लिख लेते हैं हम इज इक्वल टू 5 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एयोटा। तो अब ये डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स 5 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एयोटा। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। यहाँ पे 6 - 3 एयोटा, तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 6 + 3 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 6 + 3 एयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 5 + 2 एयोटा को हम 6 + 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 2 एयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 एयोटा एंड 6 + 3 एयोटा 6 + 3 एयोटा। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं। अब 5 को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 × 6 + 3 एयोटा, सिमिलरली +2 एयोटा को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो इट मीन्स ये a - b की वैल्यू हो गई। इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a है और ये b है, ये साइन वैसे का वैसे। तो अगर हम देखें तो a - b एंड a + b, तो ये इक्वल आ जाता है a² - b² के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो हमारे पास a² आ रहा है वो 6 है, 6² माइनस, और b की जो वैल्यू है वो है 3 एयोटा, 3 एयोटा स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 टाइम 30 प्लस 5 3 टाइम 15 एयोटा प्लस 2 6 टाइम 12 एयोटा प्लस 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 2 3 टाइम 6 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब 6 स्क्वायर का मतलब है कि 6 को 2 से नहीं, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 6 6 टाइम 36 माइनस, सिमिलरली 3 को 2 से नहीं, 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 3 × 3 9 एयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये जो एयोटा था ना हमारे पास, वो यहाँ पे आ रहा है एयोटा स्क्वायर में, इज इक्वल टू 30 प्लस 15 एयोटा प्लस 12 एयोटा प्लस 6। और यहाँ पे हमारा एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 36 -9, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 30 + 15 एयोटा
प्लस 12 एयोटा प्लस माइनस 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस प्लस 9। तो हम सेम इसको लिख लेते हैं 30 प्लस 15 एयोटा प्लस 12 एयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9। तो अब हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब 30 जो है वो प्लस का है और 6 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 6 माइनस किए 24। अब यहाँ पे प्लस प्लस है, इमेजिनरी पार्ट जो है, तो 15 प्लस 12 जो है हमारे पास आ जाएगा प्लस 27 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब 36 प्लस 9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 45। तो अब हम अगर देख लें तो इसमें से जो है वो 3 कॉमन आ सकता है। 3 के टेबल में 24 भी आता है और 27 भी, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 8 टाइम होता है हमारे पास, 3 8 टाइम 24 प्लस 3 9 टाइम 27 एयोटा डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू, अब इसको 3 से कैंसिल करते हैं इस 45 को, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 5 टाइम 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 प्लस 9 एयोटा डिवाइडेड बाय 15। तो हम इसको अलग करके लिखेंगे 8 बाय 15 प्लस 9 एयोटा बाय 15। तो ये हमारा आंसर है। तो अगर हम देखें तो ये जो 9 और 15 है ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 टाइम 9 एंड 3 5 टाइम 15। तो हमारा जो आंसर है वो 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 5 है, साथ में एयोटा है। तो जो बुक के पीछे आंसर है वो हमारा यही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2+3 सॉल्व करेंगे।